हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी ज़्यादा साइडवेज मार्केट आज रही। दिन भर बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा। लास्ट में जो है मोमेंटम देखने के लिए मिला थोड़ा पुट साइड वाले मोमेंटम में बढ़िया प्रीमियम में स्पाइक मिला, लेकिन लास्ट में जो रिकवरी आई उसमें कॉल के प्रीमियम्स बिल्कुल नहीं बढ़े आज की एक्सपायरी वाले। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कल का निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस देने वाला हूँ कि कल क्या ऑल टाइम हाई टूटेगा, क्या होने वाला है, कल 25,000 पार होगा कि नहीं निफ्टी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन फाइनेंस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज जो था बेसिकली 31 था, आज जो है मंथली एक्सपायरी भी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लोज्ड हो गई, उतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने के लिए मिला, बट ठीक था जो भी था। बात करें ओवरऑल, कल से भैया नया 1 अगस्त कल से है, नया मंथ चालू हो जाएगा। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि नितिन गडकरी जी ने अर्ज किया है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी से टू विदड्रॉ 18% जीएसटी ऑन लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, आपको मैं देखो सिंपल सी बात बताता हूँ कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जितनी प्रीमियम चीज़ें लोगे, ठीक है, जितना आप लग्जरी अफोर्ड करोगे उतना ज़्यादा हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, गाड़ी ले रहे हो 28% टैक्स लेंगे, कुछ पैसा ले रहे हो तो फोन ले रहे हो 18% टैक्स लेंगे। तो इस तरीके से टैक्स लैब बना हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने जो है जो इंश्योरेंस होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, उस पे टैक्सेस जो थे जीएसटी उसको 18% कर दिया था। ठीक है, लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस पे जो है सीधे सीधे 18% जीएसटी कर दिया था। तो क्या मेडिकल इंश्योरेंस एक लग्जरी प्रोडक्ट है? ठीक है, क्या एक ये आप सोचो, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का एक लग्जरी प्रोडक्ट है भाई, इससे तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं ना भाई। ठीक है, समझ में आता है, कार का इंश्योरेंस इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, वहां पे आप लो। ठीक है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस क्या एक लग्जरी प्रोडक्ट है? यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया था। तो उसी को देखते हुए जो नितिन गडकरी जी ने, जो वन ऑफ द मुझे बीजेपी के बहुत अच्छे नेता लगते हैं, ठीक है, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रोट अ लेटर टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन वेडनेसडे सीकिंग द विड्रॉल ऑफ 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स on life and medical insurance premiums. In his letter, Gadkari conveyed the concerns of the Nagpur Division Life Insurance Corporation Employees Union, which had submitted a मेमोरेंडम रिगार्डिंग इशू इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है भाई कि कोई तो बीजेपी का कम से कम नेता आके सामने बोला, नहीं तो भाई कोई भी चीज़ें नहीं करता। ऐसे जिस तरीके से इन लोगों ने सारे टैक्सेस टैक्स हाइक कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो सबसे मेन और बढ़िया एक चीज़ लगा कि भैया कोई तो कम से कम बीजेपी से सामने आके कम से कम बोला। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या मार्केट में न्यूज़ चल रहा है। SEBI new FNO rule to hit retail focused exchanges and brokers hard. Here's what Jeffrey says, मतलब जो भी SEBI का नया कंसल्टेशन पेपर आया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करने वाला है बेसिकली ब्रोकर्स और रिटेल ट्रेडर को। इसके ऊपर एक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप तब समझोगे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये लोग हाइक के लिए बोल रहे हैं, लाइक जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम के हाइक के लिए, और भी जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाने वाले हैं, मतलब ऐसा एक पेपर बन रहा है। मुझे क्या लगता है पर्सनली कि अगर गवर्नमेंट को कमाना ही है तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ हटाती है, मतलब ये चीज़ें करती है, एक्सचेंज सारी चीज़ें करती है, तो बहुत ज़्यादा हिट होगा बिजनेस किसका, ब्रोकर का, एक्सचेंज का, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जहां गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं कमाने को, वहां पे गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, चीज़ें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट पर्सनली मैं ये बोलता हूँ कि जहां से गवर्नमेंट पैसा बना रही है, भाई अल्कोहल भी तो गलत ही है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट कमा रही है, क्या करिए, टैक्स, वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भैया पता है गलत है लेकिन फिर भी चलती है। गैम्बलिंग ऐप्स, सारी चीज़ें चलती हैं, पता है गलत है, बस टैक्सेस बढ़ा दो, सिंपल, ये गवर्नमेंट का रूल होता है। चलो और आगे अगर बढ़ें तो SEBI रिटर्न्स IPO डॉक्यूमेंट्री ऑफ विशाल मेगा मार्ट। ठीक है भैया, इन्होंने जो है IPO के डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटर्न कर दिए हम। टोरेंट पावर सर्जेज 18% टू रिकॉर्ड हाई एयर वॉट। ठीक है भैया, ये नॉर्मल है। गेल शूट अप 5%, 52 वीक हाई पे है। ठीक है, गेल जो है 52 वीक हाई लगा रहा है। अभी भी ब्रोकरेज फर्म जो है इसको मेंटेन कर रहा है, मतलब बाई का सिग्नल देना है। PN गेटगिल ज्वेलर्स गेट CB नॉट फॉर IPO, मतलब इसका जो है बहुत जल्द IPO आ सकता है। और फिलहाल में यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ टॉप तो नहीं दिख रहा है भैया। और SEBI क्रैक्स डाउन ऑन FNO बता ही दिया। अदानी, हाँ, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस रिलीजेस 1 बिलियन बाई QIP। ठीक है, यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने जो है वो 1 बिलियन रेस किए हैं बाई QIP, मतलब IPO का एक दूसरा फॉर्म होता है QIP। ठीक है, तो 1 बिलियन रेस किए भाई। ऑब्वियस पता है कि अदानी की बहुत सारी कंपनीज डेप्ट में है, तो यहाँ पे भी एक नया वो किया गया है। इंडियन कैपिटल मार्केट रेवोल्यूशन SEBI चेयरपर्सन अनवील्स न्यू रिपोर्ट एंड पैसिव फंड्स प्लेटफॉर्म, वो तो आपको हो ही चुका है। तो बेसिकली हाई कैपेसिटी, ठीक है, यही सारे मेजर्स आज के लिए अपडेट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। मेन इसमें क्या था, मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि एक तो नितिन गडकरी जी ने जो अर्ज किया है, और दूसरी चीज़ की भाई SEBI का जो नया कंसल्टेशन पेपर आया है उसके ऊपर एक डिटेल में मैं वीडियो कर ही दूंगा, और उस पर क्या मेरा ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। अभी जो है हम बात करते हैं
कि कल जो है निफ्टी में किस तरीके से आप प्ले अराउंड कर सकते हो, कल निफ्टी का आपका क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या बोल रहा है, व्हाट निफ्टी इज सेइंग, ठीक है। तो कल अभी आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब तक हाई नहीं टूटेगा, ठीक है, तब तक बुलिश मोमेंटम नहीं होगा। इधर पे तो ब्रेकआउट आ चुका है, इस जगह पे जो है वो ब्रेकआउट आ चुका है। निफ्टी ने जो है ये ब्रेकआउट तो दे दिया है, बेसिकली प्राइस गई रिट्रेस हुई, यहाँ पे सपोर्ट बना के यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट फिलहाल में इस जगह का जो ब्रेकआउट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये किस तरीके से मिलेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, ओवरऑल आप निफ्टी का ट्रेंड देखोगे। निफ्टी मैंने आपको डेली बताई दिया कि भैया बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है वो बहुत बढ़िया पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिनेरियो में प्राइस बढ़ रही है, रिट्रेस कर रही है, ऊपर निकल रही है। बट पिछले 3 दिनों से प्राइस इसी जगह पे फंसी हुई है। क्या जोन है, 24,770 का लो है, 24,770 का लो है, और हाई लगभग ये बना था 24,998 के आसपास, ठीक है, इस जोन में फंसी हुई है। अब आ जाते हैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको क्या करना है, आपको मार्क कर लेना है ये जोन, ठीक है। कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, और लाइव मार्केट में है, अगर ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी के कॉल्स हो सकता है अच्छे खासे भगे, ठीक है। यही कहीं फ्लैट खुले, इसी जगह के आसपास फ्लैट खुले मार्केट, ठीक है, यही कहीं फ्लैट खुले और हल्का सा सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है कल निफ्टी में 100-200 पॉइंट की रैली इंस्टेंटली कॉल साइड में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। ये मेरा है प्लान ए, जिसके लिए मैं एग्रेसिव हूँ और मैं ये प्लान करने वाला हूँ। बेसिकली 25,000 का अगर जोन टूटेगा तो भैया 25,000 पे सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट 25,000 के नीचे क्लोज करे, मॉर्निंग में ओपन जैसे ही होगा वहाँ पे 25,000 पे सबसे ज़्यादा वाई बिल्डअप दिखेगा। तो 25,000 वाई अगर क्रॉस करेगा ना गाइस, तो हो सकता है एक अच्छे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन जाए, ठीक है गाइस। अगर 25,000 क्रॉस होगा तो एक अच्छे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अभी भैया क्या हो गया हमारा, ये 25,000 का जोन गायब हो गया, एक बार बना लेते हैं 25,000 का जोन फिर से गाइस, ठीक है। यहाँ से जो है हमारा 25,000 का जोन बन जाएगा, दिस इज द 25,000 वाला जोन, ठीक है। तो अगेन 25,000 का ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। क्या करना है इसके लिए, मार्केट फ्लैट खुलनी चाहिए, यहीं कहीं फ्लैट खुल के अगर 25,000 का ब्रेकआउट करेगी लाइव मार्केट में तो ज़्यादा मजा आने वाला। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैंने आपको क्या बताया कि बहुत ज़्यादा जो सेलर्स हैं वो डिफेंड करने वाले हैं 25,000 के जोन को। सेलर्स क्या चाहेंगे कि 25,000 मार्केट ना तोड़े, जो ये ऑल टाइम हाई है मार्केट ना ATH, उसको मार्केट ना तोड़े, ठीक है, ऑल टाइम हाई को मार्केट ना तोड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, इस जगह पे कहीं अगर खुल जाती है और इस जोन का ब्रेकडाउन देती है, ट्रेंड लाइन का एक बेरिश कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन आता है, तो अगेन हो सकता है आज का जो डे लो था वहां तक का एक टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाए। निफ्टी का प्लान और एक्शन पूरा क्लियर है, ठीक है, कि फ्लैट खुलेगी और अगर ऊपर तोड़ेगी तो 25,000 का जोन अच्छा ऊपर मिलेगा, नीचे तोड़ेगी तो नीचे अच्छा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट्स सपोज मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल जाए, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाए 25,000 के ऊपर, तो 25,000 के ऊपर अगर गैप अप खुलेगी तो 25,000 बहुत रेजिस्टेंस, तो 25,000 पे आएगी, सपोर्ट बनाएगी और यहाँ से फिर सपोर्ट बना के ऊपर निकलेगी तो ऊपर का एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और नीचे खुल जाएगी तो भैया यहीं पे आएगी, ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेके फिर निफ्टी जो है वो नीचे जाएगा। ये टोटल प्लान है मेरा। फ्लैट खुलने के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है। नेगेटिव अगर होती है तो फिर ये ट्रेंड लाइन हो सकता है रेजिस्टेंस करके नीचे जाए और गैप खुले तो यहीं सपोर्ट बना के फिर से प्राइस ऊपर निकले, ठीक है। और अब जो है मतलब घुमा फिरा के यही है, फ्लैट में सबसे ज़्यादा पैसे बनने वाले हैं। जिधर का ब्रेकआउट करेगा 25,000 तोड़ेगा तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। उम्मीद भी है, मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेशन है कि कल अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है, ग्लोबल सिनेरियो अगर नेगेटिव नहीं होता है तो कल 25,000 का ब्रेकआउट होकर अच्छा मोमेंटम कल एक्सपायरी पे निफ्टी के देखने को मिल सकता है। जैसे आज मार्केट साइडवेज रही, कल साइडवेज नहीं रहेगी, कल एक मूव जरूर मिलना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी। अब बारी आती है हमारे प्यारे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज क्या गजब का गोला दिया है गाइस, मतलब गोला देना कोई बैंक निफ्टी से सीखे। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ये लो लगाया, पहले तो दिन भर साइडवेज एकदम शानदार। कल मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक ये जोन नहीं तोड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सपायरी पे मैं बेरिश प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंस था कि जब ये जोन के नीचे निकलेगा तो मैं बेरिश प्ले करूंगा। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट कहीं इधर कहीं आएगी, सपोर्ट बनाएगी तो ऊपर जाएगी, बट ऊपर का 50% ही चांस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला था मैं पर्सनली, ठीक है। और सेम वही चीज़ हुई भी। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भैया मेरा नेगेटिव साइड में ज़्यादा सिनेरियो है, ज़्यादा मेरा मन है ट्रेड करने का। आज बैंक निफ्टी भाई इतना बड़ा गोलेबाज की मार्केट खुल की पूरी जोन में साइडवेज, ठीक है, 200 के पॉइंट में पूरा का पूरा साइडवेज था। लास्ट में हमने कहाँ पैसे बनाए, सुबह भैया कोई ट्रेड पर्सनली मैंने नहीं किया, ठीक है। लास्ट में मैंने बेसिकली ये ब्रेकआउट आया था तो ये मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास था, तब तक मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था। 9:50 तक मुझे अगर ट्रेड मिलता है सुबह तो करता हूँ, वरना क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया
तो ये तो बहुत इंस्टेंट था, फिर हल्का सा जब पुल बैक मिलकर फिर ये मिला तो यहाँ पे हमने एक स्कैल्पिंग करी, 70 पॉइंट्स हमने बनाए, 70-80 पॉइंट। तो ये आज का हमारा ट्रेड था। उसके बाद ये जो बैंक निफ्टी कवर अप किया है ना, तो इसमें मोमेंटम तो आपको दिख रहा होगा 350-400 पॉइंट का है, लेकिन जो प्रीमियम थे 90-70 रुपए वाले, 80 रुपए वाले प्रीमियम 150 से ऊपर नहीं गए हैं। बिकॉज आप जब देखोगे ना, ये दिख तो रहा है कि डायरेक्टली मार्केट गई है ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी गंदी है कि देखो जो कैंडल आ रही थी उसमें रिजेक्शन मिला था, ये कैंडल आई रिजेक्शन, कैंडल आई फिर लाल कैंडल, फिर आई लाल, साइडवेज हो के हर देखो हर एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल मिल रही थी, इसलिए बैंक निफ्टी में कोई भी मोमेंटम नहीं मिला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो सिनेरियो बताया ना बैंक निफ्टी के लिए, दो चीज हो सकती है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसका बड़ा भाई निफ्टी इज पॉजिटिव, ठीक है, बड़ा भाई निफ्टी इज पॉजिटिव। तो अगेन अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव है तो हो सकता है अगर 25,000 ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी को खींच दे। तो कल मैंने बताया कि जैसे निफ्टी के सिनेरियो में कि निफ्टी अगर फ्लैट खुलेगा तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी अगर फ्लैट यहीं कहीं खुलता है, ठीक है, और ये इस जोन का ब्रेकआउट करता है, आज का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो इसके ऊपर निफ्टी में बाइंग रैली आपको बता दिया कि निफ्टी एकदम 25,000 के आसपास है। तो फ्लैट खुलने के बाद अगर ये जोन तोड़ेगा तो इसमें जो है एक बाइंग मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। ये बैंक निफ्टी में फिलहाल का एक प्लान मेरा है। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी के साथ साथ। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव सिनेरियो की बात। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि अगर आपको नेगेटिव ट्रेड करना है तो देखो भैया नेगेटिव में मुझे क्या दिख रहा है, इस जगह पे मुझे ऐसे पर्सनली कोई इतने खास जोन दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेगेटिव के लिए कि भैया नेगेटिव किया जाए, तो अगर मार्केट मान लो कहीं यहाँ कहीं जोन में खुलता है, यहाँ कहीं खुले, ठीक है, तो ये आप जोन देखना, ये वाला, ठीक है, इस जोन के बीच में भैया नो ट्रेडिंग, ये जो जोन है थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन ये पर्सनली रहने वाला है, इसके बीच में थोड़ा सा बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करना है। बेसिकली अगर नीचे खुलेगा और इस जोन का ब्रेकडाउन देगा तो आपको 52,000 का जो है 51,000 का जो है टारगेट आपको नीचे के साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए नो ट्रेडिंग जोन कर देना। आज का जो रेंज था, अगर फ्लैट खुलेगा और ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है। बेसिकली इस वाले टारगेट के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और वो कर देता हूँ गाइस। ठीक है, फ्लैट अगर इसी जोन के आसपास फ्लैट खुले और ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, और नीचे के साइड यहाँ कहीं आपको जब मिलेगा तब आप शॉर्ट माना, तब आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का फॉलिंग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो था ये मेरा प्लान है फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको, आज का जो एनालिसिस था वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको 15,000 वाले ट्रेडिंग व्यू का फ्री में एक्सेस चाहिए तो आप धन में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आपको धन में मिलेंगे, और बहुत जल्द मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी लोग हमारे अंदर धन के अंदर अकाउंट खोले हुए हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बस आपको अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिकॉज सारे पेड कोर्सेज मैं धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ, तो वो फ्री रहेगा जो भी लोग अकाउंट खोले होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।